सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। आज का विषय है रामायण। रामायण को हम दो पुस्तकों से पढ़ेंगे। ये वाली पुस्तक तो है ही है, इसी के साथ साथ और एक पुस्तक से भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संस्कृत सेकंड पेपर में 10 इकाई है। उन इकाइयों में से इकाई 1 के वैदिक साहित्य पर सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। प्लीज़ प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उन सब वीडियोस का लाभ लें। और हम जो है इकाई 9 और 10 को पूरा करने के क्रम में वीडियोस आप बनाएंगे और लगभग 1.5 महीने में दोनों इकाई पूरे हो जाएंगे। तो आप चैनल पर अवश्य सब्सक्राइब कर बने रहिएगा। चलिए विषय को शुरू करते हैं। रामायण। तो इनकी रामायण की रचयिता वाल्मीकि जी है और इसमें 7 कांड है और 500 टोटल सर्ग है। और सातों कांडों का नाम बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। इसमें 24,000 श्लोक है और 24,000 श्लोक होने की वजह से इसको चतुर्विंशति सहस्त्री, सहस्त्री मतलब हजार, चतुर्विंशति मतलब 24। उसके बाद तमसा नदी के तट पर क्रोंच वध के अवसर पर वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकला था। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमः शाश्वती समाह यत् क्रोंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। तो तमसा नदी के तट पर ये घटना घटी थी और क्रोंच का वध हुआ था। क्रोंची का नहीं, क्रोंच का, है ना। उसके बाद कुछ सामान्य परिचय है रामायण का। जैसे दशरथ की पत्नियां हैं कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। 3 पत्नियां। राम कौशल्या पुत्र थे। भरत कैकेयी का पुत्र। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, भरत की पत्नी मांडवी, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और सुग्रीव की पत्नी रोमा और बाली की पत्नी तारा थी। ठीक है। फिर आगे रावण विश्रवा का पुत्र था और रावण की माता कैकसी थी। और रावण कुंभकर्ण में ये भाई भाई थे। और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना थी। और मेघनाथ किसका पुत्र था? रावण का पुत्र था। और सुसेन लक्ष्मण को ठीक करने वाला वैद्य था। ठीक है ना, सुसेन वैद्य था। और रामायण में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है? अनुष्टुप छंद। और किस रस का ये ग्रंथ है? करुण रस का ये ग्रंथ है। अब 7 कांडों का नाम और उसमें जो प्रमुख कुछ घटनाएं हैं वो मैंने हाईलाइट कर किया हुआ है, तो वो आपको देख के निकल जाना है। जैसे क्रोंज की घटना बालकांड में हुआ था। राम के बाल्यावस्थाओं का वर्णन इसी में है। साथ ही साथ अहिल्योद्धार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अहिल्योद्धार, ये भी बालकांड का ही बालकांड में ही है। और राम और सीता विवाह का वर्णन भी इसी में प्राप्त होता है। उसके बाद आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में क्या है कि मंथरा के परामर्श से कैकेयी द्वारा दशरथ से 2 वर मांगते हैं। कौन? कैकेयी। और दशरथ का प्राण त्याग हो जाता है। साथ ही साथ राम का वन गमन भी इसी कांड में होता है। उसके बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में क्या होता है तो देख सकते हैं। अरण्य कांड में दंडकारण्य विराट राक्षस का वध होते हैं। ठीक है ना। और शूर्पणखा का कान नाक कान भेद भी होता है। खर, दूषण, इन असुरों का वध होता है। सीता हरण भी इसी अरण्य कांड में होता है। फिर आगे है किष्किंधा कांड। शबरी के परामर्श से श्री राम पंपा सरोवर की तरफ जाते हैं और हनुमान और सुग्रीव से मित्रता होती है। मतलब हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता कराते कराते हैं। और बाली का वध होता है यहाँ पे। सुग्रीव का राज्याभिषेक भी होता है। ठीक है ना। ये सब किष्किंधा कांड में होता है। तो शबरी वृत्तांत किस कांड में? तो किष्किंधा कांड में। उसके बाद आता है सुंदरकांड। याद रखिए सुंदर का अर्थ होता है हनुमान। इसके दौरान गिद्धराज जो संपाति है उससे जानकारी प्राप्त करके क्या करते हैं? हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। और मार्ग में सुरसा की परीक्षा से उत्तीर्ण उत्तीर्ण होकर सिंहिका राक्षसी का वध करते हैं। ठीक है ना। परीक्षा लेते हैं सुरसा और सिंहिका राक्षसी का वध हनुमान जी करते हैं। फिर अशोक वाटिका में सीता का दर्शन होता है। साथ ही साथ रावण पुत्र अक्षय कुमार, तो मेघनाथ तो है ही है, साथ में अक्षय कुमार भी रावण का पुत्र, इनका भी वध होता है। उसके बाद लंका का दहन होता है।
उसके बाद आता है युद्धकांड। युद्धकांड 7 कांडों में से सबसे बड़ा कांड युद्धकांड है, और इसमें रावण का वध होता है, सीता की अग्नि परीक्षा भी इसी में होता है, और पुष्पक विमान से वो लोग अयोध्या लौटते हैं सारे के सारे। उसके बाद आता है लास्ट में उत्तरकांड। उत्तरकांड में क्या, दुर्मुख नामक गुप्तचर द्वारा सीताभिषेक लोकोपवाद प्रचलित होता है। फिर जब प्रचलित होता है तो उसके बाद सीता को वनवास भेज देते हैं। वनवास भेजने के बाद फिर वाल्मीकि के आश्रम में 2 पुत्र लव और कुश को सीता जी जन्म देते हैं। ठीक है। उसके बाद कालानुसार फिर राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। फिर अश्व को ये लव कुश पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर राम जी, सीता जी और लव कुश चारों मिल जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, तो जो बाल कांड है उसमें कितना सर्ग है, 77 सर्ग। अयोध्या कांड में 148 सर्ग। क्योंकि कभी कभार स्वर्ग भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए सर्ग को भी जानना जरूरी है। और इन सर्गों में से जो इम्पोर्टेंट सर्ग है, मतलब इम्पोर्टेंट कांड है जिनके सर्ग आपको याद रखना है, वो है सुंदरकांड 68 सर्ग, युद्धकांड 128 सर्ग, और उत्तरकांड 111 सर्ग। इन तीनों का ही आपको ध्यान रखना है। रामायण का काल क्या है, 300 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रामायण से संबंधित श्लोक है। यावत स्थास्यन्ति गिरह्य सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक ये गिरह मतलब पर्वत और सरित मतलब नदी समुद्र रहेंगे, तब तक रामायण कथा लोक में प्रचार होता रहेगा। काव्य का प्रयोजन रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। ये वाक्य उसमें आता है काव्य प्रकाश में। अब आगे चलते हैं। आगे एक वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य है, वो क्या है, ब्रह्म क्षत्रम हरि संतस्ते कोशम संपूरयन सुतीक्ष्ण दंडा संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम। तो ये वाक्य जो है रामायण के अंतर्गत आता है, और ये वाक्य आपको एज इट इज जैसा है वैसे ध्यान रखना है। उसके बाद रामायण के अनुसार धन धान्य समृद्धि का मूल गो माता है। धनु सदनम रई नाम, ये वाक्य भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गाय सर्वविध धन संपत्ति की खान है, ऐसा रामायण में आता है। क्योंकि रामायण से कुछ कुछ वाक्य इंपॉर्टेंट वाक्य भी आज आजकल पूछने लगे। अब जो है पंच संधि हम पढ़ते हैं दशरथ रूप आदि में, तो उसमें से बाल कांड को मुख संधि कहेंगे, अरण्य कांड को प्रतिमुख संधि, किष्किंधा कांड को गर्भ संधि, फिर सुंदर कांड को विमर्श संधि, और युद्ध कांड को निर्वहन संधि के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है ना। इसमें बीच में अयोध्या कांड को मतलब बाल कांड और अयोध्या कांड, इन दोनों कांडों को मेरे ख्याल से मुख संधि के अंतर्गत ही रखा जाएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे देखो, रामायण एक महाकाव्य ग्रंथ है, और ये आदि काव्य के नाम से फेमस है। और दिंगनाकृत कुंदमाला ग्रंथ भी इस पर आधारित है, रामायण पर ही। अब जो है रामायण पर आधारित कुछ नाटक है, इनका नाम नाम और लेखक का नाम आपको ध्यान रखना है। हनुमान नाटक दामोदर मिश्र, अभिषेक नाटक भास, उत्तर रामचरित भवभूति, कुंदमाला दिंगनांग, बाल रामायण राजशेखर। अब आगे चलते हैं। कुछ काव्य भी है, वो आप देख लीजिए। सेतुबंध प्रवर सेन, इंपॉर्टेंट रामायण वंजी क्षेमेंद्र। फिर आगे कुछ चंपू काव्य भी है जो रामायण पर आधारित है, उसमें से रामायण चंपू भोज, इस ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी, ये दोनों चीज दोनों ध्यान रखना है आपको। कुछ चित्र काव्य भी है, या यावदा याव यादव राघवियम, इसमें थोड़ा गलती है, यादव होना चाहिए ना। फिर राम लीलामृतम। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि महाभारत तो वेद व्यासकृत, इलियड एक ग्रंथ है जो ग्रीक का है, दांते द्वारा लिखा गया। ओडिसी भी अंध कवि होमर द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, हिंदी का ये काव्य है। फिर है पैराडाइज लोस्ट, ये मिल्टन
द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस है, सब मानस सबको पता है। और ये जो रामचरितमानस है ना, ये अवधि संस्कृत संस्करण में रचा गया था। ठीक है, हिंदी के अपभ्रंश जो अवधि है उसी संस्करण में ये लिखा गया था। उसके बाद रामायण में प्रमुख आख्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाया हुआ है। देखो, बालकांड में टोटल जो है 12 आख्यान है। अब बालकांड में 12 आख्यान है, तो 12 आख्यानों को आप कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बना हुआ है। एक सामान्य सा वाक्य है, उसी वाक्य को याद करते ही आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। कम से कम 10 आख्यान आपको याद हो जाएंगे, और 2 आख्यानों का नाम नहीं है, मेनका विश्वामित्र आख्यान और राजा सागर अश्वमेध आख्यान। इन दोनों को ऐसे ही याद आपको ध्यान रखना है, लेकिन बाकी 10 जो प्रमुख है वो आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। जैसे ये ट्रिक आप लिख लीजिए, ऋषि मित्र कार्तिक। एक ऋषि कार्तिक है, वो मित्र भी है। तो ऋषि मित्र कार्तिक, सुनो, गंगा का मंथन मरुतो ने किया। तो वो कह रहा है कि गंगा का जो मंथन है वो किसने किया? मरुतो ने किया, असुर ने नहीं, मरुतो ने किया। फिर त्रिशंकु और अष्ट अहिल्या का उद्धार हुआ। मतलब अहिल्या एक नहीं, 8 अहिल्या का उद्धार हुआ, और साथ ही साथ 3 त्रिशंकु। त्रिशंकु जो है, इस इन दोनों त्रिशंकु और अष्ट अहिल्या का उद्धार हुआ। तो अब जो है हर एक शब्द से हम एक एक आख्यान निकालेंगे। ये सारे के सारे बालकांड में है। ऋषि से ऋषि से हम निकालेंगे क्या? ऋष्य श्रृंग। ठीक है, मित्र से क्या निकलेंगे निकालेंगे मित्र से हम निकालेंगे मैत्र वरुणाख्यान। कार्तिक से कार्तिकेय आख्यान। ठीक है ना? और सुनो सुनो से सुनश्येप आख्यान। सुनो से सुनश्येप आख्यान। गंगा से हम निकालेंगे गंगापतरन आख्यान। और मंथन से हम निकालेंगे समुद्र मंथन आख्यान। और मरुत मरुत से मरुतानाम आख्यान। फिर त्रिशंकु से त्रिशंक्वा आख्यान। उसके बाद अष्ट से अष्टवक्राख्यान। और अहिल्या से अहिल्योद्धार आख्यान। तो इस प्रकार से इस छोटे से 2 लाइन याद करके आपको इसमें 10 के 10 जो आख्यान है वो आपको याद हो जाएंगे, और इसको 2-3 बार पढ़ते ही आपको याद भी हो जाएगा। तो ऋषिमित्र कार्तिक, सुनो, गंगा का मंथन मरुतों ने किया, फिर त्रिशंकु और अष्ट अहिल्या का उद्धार हुआ। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको 10 आख्यान याद रखना है, और मेनका और राजशाकर अश्वमेध आख्यान ये दोनों अलग से याद करना है। फिर आगे चलते हैं अयोध्या कांड। इसमें वनवास और दशरथ मृत्यु हुआ था, सबको पता है। अरण्य कांड में शूर्पणखा नखा कर्तन, खरदूषण वध, सीताहरण, जटायु, शबरी वृत्तांत, ये सारे के सारे हुए थे। किष्किंधा कांड में सुग्रीव मैत्री बाली का वध हुआ था। और सुंदर कांड में हनुमान का वर्णन और लंका गमन। युद्ध कांड में रावण का वध और अयोध्या आगमन। फिर उत्तरकांड में जैसे अयाति आख्यान है, फिर शंभुक वध है, फिर उर्वशी आख्यान। तो पूर्व उर्वशी आख्यान भी उत्तरकांड का ही है। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ पूर्व आख्यान और कार्तिकीय आख्यान भी इसी रामायण का ही है। ऋषिमित्र कार्तिक कहने से कार्तिक आख्यान तो बालकांड में आ गया था। ठीक है ना? अब जो है रामायण की टीका, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसमें तो कुछ टीकाओं का ही नाम है, लेकिन और भी रामायण की टीकाएं हैं जो हम दूसरे ग्रंथ से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं, वहीं से पढ़ेंगे हम, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है। फिर रामायण के कुछ प्रमुख संदर्भ है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो आपको पढ़ना है। जैसे रामायण का मंत्री माल्यवान, दशरथ के पिता अज, जनक का मूल नाम क्षीरथ ध्वज, अंगद के पिता बाली, जामवंत कौन था? सुग्रीव का महामंत्री, लक्ष्मण किसके अवतार थे? शेषावतार के, जटायु किस पर्वत पर रहता था? पस्त्रवन, सीता को दिव्य वस्त्रभूषण किसने दिए? अनुसुईया ने, रावण से सीता की मुक्ति का स्वप्न किसने देखा? त्रिजटा ने, अहिल्या पुत्री थी, किसका पुत्र थी? वृद्धाश्वस्य। उसके बाद कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। धर्मसारमिदं जगत
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति द्विजात्रि पर संस्कृत भाषणे हनुमान कहता है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम कुर्या पापम अहम यदि इक्ष्वाकुनाम अहम लोके भवेयम कुलपांसवः, ये भी भरत कहता है। आगे अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, ये मारिच ने कहा। फिर प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येव तनुताम गता, ये सुंदरकांड का वाक्य है। चलिए अब जो है हम दूसरी पुस्तक से भी पढ़ लेते हैं, जो वहाँ पे छूट गया था वो हम पढ़ेंगे। उसका मैं हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो महारामायण, ये योग वाशिष्ठ को महारामायण कहते हैं, ठीक है ना। और आप लोग देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि महाभारते तृतीय पर्वणि रामकथा रामायण आधारेण वर्णिता। मतलब महाभारत के मतलब तृतीय पर्वणि राम कथा, तो महाभारत में भी राम कथा वर्णन है, राम कथा का वर्णन महाभारत में भी है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद जो पौम चरित है ना, क्या है, पौम चरित नामक ग्रंथ, ये जैन कवि विमल सूरी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद जो है यव और मलय द्वीपयोः साहित्येषु रामस्य चरितम वर्ण्यमानम दृश्यते। तो यव और मलय, इन द्वीपों में भी रामायण चरित्र का वर्णन हमको प्राप्त होता है। उसके बाद रामायण कालीन समाजे परिवार से स्वरूपम कैसा था, पितृसत्तात्मकम आसीत, परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक आसित थे। और इसके लिए पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया, ये वाक्य प्रमाण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि रामायण काल में परिवार किस स्वरूप का था, पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक, तो पितृसत्तात्मक थे। फिर स्त्रीणाम आर्य स्वभावानाम परमम दैवतम पति ही, ये वाक्य भी इसी को प्रमाण करता है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे है तत्व संग्रह रामायण। तत्व संग्रह रामायण जो है ये ब्रह्मानंद द्वारा विरचित है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। तो फिर आगे चलते हैं। आदि कवि जो वाल्मीकि है ना, उनका दूसरा नाम प्राचेतस। प्राचेतस मतलब भी वाल्मीकि ही है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं पूछ सकते हैं, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। फिर आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि रामायण में नरेश कौशल नरेश जो राम है उसकी राजधानी क्या थी, अयोध्या। और इसी अयोध्या को बौद्ध और जैन ग्रंथ में साकेत नाम दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं रामायण में विशाला और मिथिला, ये दो राज्य का वर्णन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विशाला और मिथिला दो राज्य का वर्णन है। और इन्हीं दो राज्य, ये दो नगर जो है वैशाली राज्य अंतर्गत बौद्ध काल में आता है। बौद्ध काल में वैशाली राज्य के अंतर्गत ये दोनों आते थे। तो इस प्रकार 500 ईसा पूर्व रामायण का समय हुआ। उसके बाद आचार्य जे कवि, आचार्य तो नहीं है ये, जो है पाश्चात्य विद्वान जे कवि, इन्होंने अयोध्या कांडात आरभ्य युद्ध कांडांतम पंच कांडमुखमेव वाल्मीकि कृतम मन्यते। तो 5 कांड, वाल्मीकि कृत रामायण को 5 कांडों वाला कौन मानते हैं, ये पाश्चात्य विद्वान जे को भी, अयोध्या से लेकर युद्ध कांड तक, बालकांड और उत्तरकांड को छोड़ देते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे इसमें अनुष्टुप छंद की प्रधानता है। उसके बाद अनुप्रास, देखो रामायण के कुछ वो है जिसमें अनुप्रास अलंकार है, कुछ वाक्य है। हंसो यथा राज राज तप तपंचरस्थ, राजत पंचरस्थ, हिंसिंहो यथा मंद मंदर कंदरस्थ, ठीक है ना। ये दोनों में अनुप्रास अलंकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछ सकते हैं। फिर उपमा अलंकार किसमें है, समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येन हिमवान इव। अनन्वय अलंकार किसमें है, गगनाकारम सागरः, सागरः सागरोपमा, रावण राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोरिव। इन दोनों में अनन्वय अलंकार है।
ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं रामायण से टीका संपत्ति। तो टीकाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल टीका जो है ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला टीका आपको बस एक बार पढ़ लेना, जैसे रामानुजम टीका रामानुज के द्वारा, माहेश्वर तीर्थेन रामायण तत्व दीपिका, इसको तत्व दीपिका भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन मत होना, तत्व दीपिका कहने से ही रामायण तत्व दीपिका। और आगे तीसरा है दीपिका, रामायण से दीपिका, ये वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा लिखा गया। दीपिका मतलब रामायण दीपिका। हरित गोत्रीय वेंकटेश्वर कृष्णध्वरी, ये वेंकटेश्वर कृष्णध्वरी ने ये लिखा सर्वार्थ सारा, ठीक है ना। एक बार तो आपको पूरा पढ़ लेना है। फिर ईश्वर दीक्षित न विवरणम लघु विवरणम द्वे टीके लिखिते। फिर रामायण भूषण नामक टीका गोविंद श्री गोविंद राजे न लिखिता। फिर रामायण टीका अहोबल आत्रेय, इन्होंने भी लिखा है 17वीं शताब्दी में। फिर अमृत नामक टीका योगेंद्र योगींद्र महोदयन, कतक योगींद्र। उसके बाद रामायण तिलक नामक टीका श्री नागोजी भट्टेन, इसको तिलक भी कह सकते हैं, कि तिलक नामक टीका किसने लिखा, तो नागोजी भट्टेन। फिर रामायण शिरोमणि, इसको केवल शिरोमणि भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। वंशीधर शिव सहाय महोदयाभ्याम, मतलब इन दो लोगों के द्वारा, वंशीधर और शिव सहाय महोदय, दो लोगों ने लिखा। फिर मनोहरा नामक टीका लोकनाथ चक्रवर्ती महोदय, लोकनाथ चक्रवर्ती महोदय। फिर धर्माकृत नामनी टीका त्र्यंबक महोदय ने लिखिता। ये सारे के सारे टीका जो है रामायण पर है। और इन सभी टीकाओं में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से टीका है वो यहाँ पे वर्णन है, आप लोग देख सकते हैं कि राम वर्वण तिलकाख्या, तिलक मतलब रामायण तिलक, माहेश्वर तीर्थस्य तत्व दीपिका मतलब रामायण तत्व दीपिका। फिर गोविंद राजस्य श्रृंगार संजिका, रामायण रामानंद तीर्थस्य रामायणकूट रामायणकूट नामधेया। अहोबलस्य वाल्मीकि हृदय नाम्नी। अप्पय दीक्षितस्य रामायण तात्पर्य संग्रह। वरदराज मैथिली भट्टस्य विवेक तिलकाभिधेया, मतलब विवेक तिलक नामक। विश्वनाथस्य वाल्मीकि तात्पर्य तरणी, वाल्मीकि तात्पर्य तरणी नामक टीका। और नागेशस्य रामिया व्याख्या, रामिया व्याख्या। ये सारे के सारे जो लास्ट में यहाँ पे बोला गया है, ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी सब आप याद रखे ना रखे कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद रखना है, यहाँ से लेकर के ये सारे के सारे, और ये सारे यहाँ तक आपको याद रखना ही रखना है। चलिए, इस प्रकार से रामायण भी हम लोगों का पूरा हो जाता है। और कुछ ग्रंथों के नाम और वो भी है जो बौद्ध ग्रंथ है, जैसे साकेत महाकाव्यम मैथिली शरण ने लिखा, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा, दशरथ जातकम बौद्ध ग्रंथ है ये, पौन चरितम विमल सूर्य ने लिखा, ये पहले ही बता चुके हैं। चलिए, इस प्रकार जो है रामायण हम लोग का पूरा हो जाता है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।